हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहे ही सुनहि बहु विधि सब संता। जिस प्रकार हरि के अनंत रूप है, उसी प्रकार उनकी कथाएं भी अनंत है। संत लोग उसे बहुत प्रकार से सुनते और सुनाते हैं। नमस्कार, सावी बारी यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम अनंत चतुर्दशी कब मनाई जाएगी, पूजा का शुभ मुहूर्त, पूजा विधि, पूजन मंत्र, यह व्रत क्यों रखा जाता है और इस व्रत में क्या खाएं और क्या नहीं खाएं, इन सब के बारे में हम जानेंगे। भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि को अनंत चतुर्दशी के नाम से जाना जाता है। इस दिन भगवान विष्णु के अनंत रूप की पूजा की जाती है और अनंत सूत्र बांधा जाता है। इसी दिन गणपति विसर्जन भी किया जाता है। वर्ष 2023 में चतुर्दशी तिथि का आरंभ 27 सितंबर 2023 रात 10:18 पर होगा और समापन 28 सितंबर 2023 शाम 6:49 पर होगा। अतः उदया तिथि के अनुसार 28 सितंबर 2023 गुरुवार को अनंत चतुर्दशी का पर्व मनाया जाएगा। पूजा का शुभ मुहूर्त 28 सितंबर गुरुवार सुबह 6:12 से लेकर शाम 6:49 तक रहेगा। पूजा के लिए इस दिन स्नान करके साफ वस्त्र पहनकर व्रत का संकल्प लें। इसके बाद एक चौकी पर लाल या पीला वस्त्र बिछाकर कलश की स्थापना करें और भगवान विष्णु के अनंत रूप की तस्वीर लगाएं। अब एक सूत के कच्चे डोरे को कुमकुम, केसर, हल्दी से रंगकर इसमें 14 गांठें लगा लें। परिवार में जितने सदस्य हैं उतनी ही संख्या में विष्णु जी को अनंत रक्षा सूत्र अर्पित करें। इसके साथ भगवान विष्णु को अक्षत, फूल, धूप, दीप, नैवेद्य, इत्र, चंदन से पूजन करें। इस दिन केले के वृक्ष की पूजा करें। अंत में कथा सुने, भगवान विष्णु की आरती करें और पूजन मंत्र का जाप करें। अनंत सर्व नागानामधीप सर्व कामत सदा भूयात् प्रसन्नो में यक्ता नाम भयंकरम, इस मंत्र का जाप करें। इसके मंत्र जाप से भगवान कृष्ण और शेषनाग दोनों की पूजा हो जाती है। अनंत चतुर्दशी और अनंत रक्षा सूत्र का बहुत अधिक महत्व बताया गया है। इस दिन अनंत भगवान का ध्यान कर शुद्ध अनंत धागे को पुरुष अपनी दाई भुजा में और महिलाएं अपनी बाई भुजा में बांधना चाहिए। यह धागा अनंत फल देने वाला है और अनंत की 14 गांठें 14 लोकों की प्रतीक मानी गई है। 14 साल तक लगातार अनंत चतुर्दशी व्रत रखने से विष्णु लोक की प्राप्ति होती है। लंबे समय से बीमारी से जूझ रहे लोगों को यह व्रत करना चाहिए। घर में सुख, शांति और समृद्धि के लिए भी यह व्रत बहुत शुभ फलदायक होता है। आइए अब हम अनंत चतुर्दशी की कथा सुनते हैं। एक बार की बात है, महाराज युधिष्ठिर ने राजसूय यज्ञ किया। यज्ञ के लिए जो मंडप तैयार किया वह अत्यंत ही सुंदर था। उसमें स्थल में जल और जल में स्थल प्रतीत होता था। उस यज्ञ मंडप की सुंदरता देखते ही देखते दुर्योधन एक जगह को स्थल समझकर तालाब में जा गिरे। द्रौपदी ने जब यह सब देख लिया और दुर्योधन का मजाक उड़ाते हुए कहा कि अंधे की संतान भी अंधी ही है। यह बात दुर्योधन को बहुत चुभ गई। कुछ दिनों बाद इस बात का बदला लेने के लिए पांडवों को हस्तिनापुर बुलाकर जुए के खेल में धोखे से हरा दिया। इस प्रकार पांडवों के हारने पर उन्हें 12 वर्ष का वनवास भोगना पड़ा। वन में रहते हुए पांडवों और द्रौपदी को उनके कष्ट को सहना पड़ा। एक दिन वन में युधिष्ठिर से मिलने भगवान श्री कृष्ण आए। युधिष्ठिर ने उनसे अपना सारा वृतांत सुनाया और इस कष्ट से मुक्ति का उपाय पूछा। तब भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें अनंत चतुर्दशी का व्रत करने को कहा। इसके बाद श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को एक कथा सुनाई। प्राचीन काल में सुमंत नाम का एक ब्राह्मण और उसकी एक सुशीला नाम की पुत्री थी। बड़ी होने पर ब्राह्मण ने उसका विवाह कौंडिल्य ऋषि से कर दिया। कौंडिल्य ऋषि सुशीला को लेकर आश्रम को चले। रास्ते में शाम हो जाने से नदी के तट पर संध्या वंदन करने लगे। सुशीला ने वहां पर बहुत सी महिलाओं को किसी देवता का पूजन करते हुए देखा। सुशीला के पूछने पर उन्होंने सुशीला को अनंत चतुर्दशी व्रत की विधि एवं महत्व समझाया। सुशीला ने वहीं उस व्रत का अनुष्ठान किया और 14 गांठों वाला डोरा अपने हाथ में बांध लिया और अपने पति के पास गई। कौंडिल्य ऋषि ने जब सुशीला के हाथ में बंधे धागे के बारे में पूछा तो उसने सारी बातें उन्हें बताई। यह सब सुनकर कौंडिल्य ऋषि नाराज हो गए और सुशीला का डोरा तोड़कर जला दिया। इससे अनंत भगवान का अपमान हुआ। इसके बाद कौंडिल्य ऋषि को घोर दुख भोगने पड़े और उनकी धन संपदा भी नष्ट हो गई। सुशीला ने अपने पति को बताया कि किस प्रकार से उनके द्वारा अनंत भगवान का अपमान से उन्हें दुख भोगने पड़ रहे हैं। पश्चाताप करते हुए ऋषि अनंत भगवान की खोज में वन में चले गए। जब वे खोजते खोजते थककर बेहोश होकर गिर गए, तब भगवान अनंत ने ऋषि को दर्शन दिए और बोले कि हे कौंडिल्य, मेरे अपमान के कारण ही तुम्हें दुख सहना पड़ा है।
तुम्हारे पश्चाताप से मैं प्रसन्न हूँ। अब अपने आश्रम लौटे व 14 वर्ष तक अनंत चतुर्दशी का व्रत करें। तुम्हारे सभी दुख दूर हो जाएंगे। कौंडिल्य ने वैसा ही किया। उनके सारे कष्टों से उन्हें मुक्ति मिल गई। इस प्रकार श्री कृष्ण भगवान की आज्ञा से युधिष्ठिर ने अनंत चतुर्दशी का व्रत करना शुरू किया, जिसके प्रभाव से पांडवों को महाभारत के युद्ध में विजय प्राप्त हुई और अपना हारा हुआ राज्य भी पुनः प्राप्त हुआ है। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो कमेंट बॉक्स में मुझे राधे राधे लिखें और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। लेटेस्ट व्रत, त्योहार एवं कथाओं के वीडियो देखने के लिए सावी बारी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।